आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा है बबलू श्रीवास्तव। बरेली से प्रयागराज लेकर पहुंची है पुलिस। थोड़ी देर में स्पेशल जज कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। सर्राफा कारोबारी अपहरण केस में आज पेशी होनी है और प्रयागराज कोर्ट अब पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा में बबलू श्रीवास्तव को लाया गया है बरेली से प्रयागराज कोर्ट। आज पेशी होनी है, कुछ देर में यह पेशी हो जाएगी स्पेशल जज कोर्ट में। इस पेशी को होना है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बबलू को लेकर आया गया था बरेली से प्रयागराज। अब कुछ देर में पेशी होनी है बबलू श्रीवास्तव की। सर्राफा कारोबारी अपहरण केस में इसकी पेशी होनी है और कड़ी सुरक्षा के बीच अब पहुंच चुका है डॉन बबलू प्रयागराज कोर्ट। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच बबलू पहुंचा है अब प्रयागराज कोर्ट। बताया जा रहा है कि बबलू श्रीवास्तव को बरेली से प्रयागराज कोर्ट पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया गया था। थोड़ी देर में स्पेशल जज कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। इस पूरे मामले में अगर जो बात करें जिसमें पेशी आज बबलू श्रीवास्तव की होनी है, वो मामला है सर्राफा कारोबारी के अपहरण के मामले को लेकर, जिसमें आज बबलू श्रीवास्तव को पेश किया जाना है। बरेली से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया। अब कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद है। कुछ देर में स्पेशल जज कोर्ट में पेशी की जाएगी बबलू श्रीवास्तव की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से बबलू श्रीवास्तव की पेशी होनी है। कुछ देर में कोर्ट परिसर पहुंच चुका है बबलू श्रीवास्तव। कुछ ही देर में स्पेशल जज की कोर्ट में पेशी होनी है। बातचीत करने के लिए बबलू कोर्ट में पहुंच चुके हैं। बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बबलू श्रीवास्तव कोर्ट पहुंच चुका है और कितनी देर में पेशी उसकी? तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लगातार हम आपको बता रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव उर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव की प्रयागराज जिला कोर्ट में आज पेशी होगी। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बरेली से प्रयागराज लेकर पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर, प्रयागराज के सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र के बहुचर्चित 8 साल पुराने अपहरण कांड में बबलू श्रीवास्तव की पेशी होनी है। तो बरेली जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की लंबे अरसे के बाद किसी अदालत में पेशी होगी और पेशी के लिए बबलू श्रीवास्तव को बरेली जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। थोड़ी ही देर में पेशी होने एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ सर्वेश इस वक्त हाईकोर्ट के पास से परिसर से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर्वेश, क्या चलिए इस वक्त खबर आ रही है कि पेश कर दिया गया है बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में और सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, पेशी हो गई है बबलू श्रीवास्तव की? देखिए, निश्चित तौर पर बबलू श्रीवास्तव अंडरवर्ल्ड के माफिया डॉन हैं और इन्हें अब गैंगस्टर जज की कोर्ट में पेश कर दिया गया है। करीब 2 बजने में 3 मिनट था तब कौशाम्बी से प्रयागराज पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रिजन वैन में लेकर पहुंची थी। प्रिजन वैन सीधे कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हुई। मीडिया कर्मियों को बाहर ही रोक दिया गया सुरक्षा के मद्देनजर और यहाँ पर पूरी तरह से जो कोर्ट परिसर है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। अब यहाँ पर गैंगस्टर कोर्ट में पेशी की गई है। अब चूंकि ये 8 साल पहले हुए सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड में यहाँ पर पेशी पर लाया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को, तो यहाँ पर गवाही होनी है। दरअसल ये 5 दिसंबर 2015 को पंकज महेंद्र जो कि सर्राफा कारोबारी थे उनका अपहरण किया गया था और बाद में प्रयागराज पुलिस ने फतेहपुर के एक फार्म हाउस से उन्हें बरामद कर लिया था सब कुछ। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें बबलू श्रीवास्तव का भी नाम था। पुलिस ने इसमें चार्जशीट दाखिल की थी और अब तक इसमें 21 लोगों के बयान दर्ज हो चुके थे और मुलजिम का बयान यानी कि इसमें बबलू श्रीवास्तव का बयान दर्ज कराया जाना था, जिस मामले में यहाँ पर पेशी पर लाया गया है। हालांकि पिछली सुनवाई पर बबलू श्रीवास्तव ने जेल अधीक्षक बरेली के माध्यम से एक अर्जी दी थी जिसमें ये कहा था कि काफी दूरी है और उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो यहाँ पर पेशी पर नहीं आना चाहता था। लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज करते हुए यहाँ पर फिजिकली सुनवाई के लिए यहाँ पर गवाही के लिए तलब किया था। उसी क्रम में प्रयागराज पुलिस बरेली जेल से लेकर आई थी जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर उसे कौशाम्बी जेल में रखा गया था और आज सुबह बरेली कौशाम्बी जेल से निकाले जाने के बाद मेडिकल कराया गया और मेडिकल कराने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिला कोर्ट लाया गया है और करीब 2 बजे यहाँ पर बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में लाया गया। अभी उसकी पेशी इस वक्त चल रही है, लेकिन अगर सर्राफा व्यापारी के अपहरण की बात की जाए तो किस तरह के धाराओं में इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है? केस दर्ज हुआ था और फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो किस किस तरह की धाराएं लगी है बबलू श्रीवास्तव के ऊपर?
देखिए मैं आपको बता दूं कि वे 10 करोड़ की जो है वो रंगदारी मांगी गई थी और इस समय कोर्ट में पेश कर दिया गया है गैंगस्टर कोर्ट में। 10 करोड़ की जो रंगदारी मांगी गई थी, तो यानी कि फिरौती मांगने का जो धाराएं थी, अपहरण की गंदी, ये तमाम धाराएं लगाई गई थी। 10 इसमें आरोपी थे। जैसा मैंने आपको बताया, दर्शकों को बताया कि करीब 21 लोगों के मामले में गवाही हो चुकी थी और लेकिन अभी तक इसमें जो मुलजिम का बयान है, यानी कि बबलू श्रीवास्तव का बयान दर्ज नहीं हुआ था। इसी क्रम में इसमें मुलजिम का बयान दर्ज कराना था, जिसके लिए कोर्ट ने तलब किया था और बरेली जेल से यहाँ पर तलब किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पहले जो है नैनी सेंटर जेल में ही रखा गया था इस मामले के बाद, लेकिन बाद में बबलू श्रीवास्तव को यहाँ से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया था और लंबे समय के बाद कोई मामला है जिस मामले में बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज लाया गया है और यहाँ पर इस मामले की सुनवाई हो रही है। जी बिल्कुल सर्वेश, आपने एक बात और कही कि बबलू श्रीवास्तव को जान का खतरा था, इसलिए पूरी सुरक्षा के बीच में जिस तरह से उसने आशंका जताई थी, कड़ी सुरक्षा के बीच उसे बरेली से प्रयागराज लेकर आया गया है। अगर बबलू श्रीवास्तव की बात की जाए तो एक टाइम था जब अपराध जगत में इसकी तूती बोला करती थी। हालांकि बहुत दिनों से ये जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जान के खतरे को लेकर किस तरह की आशंका बबलू जता रहा है? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह के हालात हुए और अभी पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की हत्या हो गई थी और इससे पहले बादा जेल में बंद है पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, उसने भी इस तरह की बात कही थी। उसने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने तमाम मुकदमे जो चल रहे हैं लंबित है उनमें पेशी की बात कही थी, सुनवाई की बात कही थी। उसी क्रम में अगर देखा जाए तो बबलू श्रीवास्तव भी बिल्कुल, तो चलिए पेशी हो रही है कोर्ट में और देखना होगा